चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, बात उसकी करेंगे। लश्कर के इशारे पर पहलगाम घटना हुई, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने रणनीति बनाकर स्ट्राइक की। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए तीनों आतंकियों की पुष्टि की गई है। सुरक्षा बलों ने रणनीति बनाकर यहां पर स्ट्राइक की। तो देखिए किस तरीके से गृह मंत्री की तरफ से ये बात कही गई और जाहिर सी बात है इस बात का भी जिक्र किया गया कि पहलगाम के जो पीड़ित थे परिवार, उन्होंने कहा था कि जैसे आतंकियों ने हमारे लोगों की जान ली, उनके सर में गोली मारी, हम चाहते हैं कि इन आतंकियों की भी बिल्कुल इसी तरीके से जान ली जाए, इनके भी सर पर गोली मारी जाए। और कल अमित शाह की तरफ से ये भी बताया गया कि बिल्कुल ये जो 3 आतंकी ऑपरेशन महादेव के जरिए जिनका खात्मा किया गया, इनके सर में ही गोली मारी गई है। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से NIA ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में रात को फोरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे। जवाब में चर्चा पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कश्मीर में आतंकवाद कांग्रेस की देन है, ये उन्होंने कहा। धारा 370 कांग्रेस पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम देखती है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि POK कांग्रेस ने दिया था, अब हम वापस लेंगे। दरअसल आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और इसके बाद राज्यसभा में चर्चा हुई, लेकिन राज्यसभा में चर्चा के जवाब में किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ सुनाई दी, कैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला, वो आपको सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा चल रही थी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस